ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग योग से संबंधित जो भ्रामक धारणाएं हैं, जो योग का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी आप देखते हैं कि योग के संबंध में अनेकों भ्रामक धारणाएं जन सामान्य में व्याप्त है, उस पर विचार करेंगे। पहली बात कि योग की गूढ़ता, रहस्यमयता और आधुनिक समय में इसके अति चिकित्सीय प्रयोग ने इसके संबंध में अनेकों भ्रामक धारणाएं पैदा की है, जिसके कारण योग के संबंध में जनमानस आज भी अनेकों भ्रामक धारणाएं व्याप्त है, जिसको जानना, समझना और निराकरण करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग का ज्ञान अत्यंत ही गूढ़ और अत्यंत ही गोपनीय है, पूर्णतः सत्य है। लेकिन इसकी यही गूढ़ता, गोपनीयता के कारण इसके संबंध में अनेकों भ्रामक धारणाएं आज भी व्याप्त है। दूसरी कारण, योग का आज के समय में इसके चिकित्सीय पक्ष का इतना अधिक प्रचार प्रसार हुआ है जितना कभी भी नहीं हुआ। और जब किसी भी तत्व का एकांगी प्रचार प्रसार जब अत्यधिक हो जाता है तो उसका मूल स्वरूप जो है गौण होने लगता है। आज योग के साथ भी यही हो रहा है। योग का चिकित्सीय जो पक्ष है, क्योंकि आज पूरी दुनिया रोगी है और रोगी को क्या चाहिए? दवाई चाहिए। तो योग को आज के समय में गठिया का दावा, डायबिटीज का दावा, मोटापे का दवा समझा जा रहा है। योग का वास्तविक स्वरूप गौण हो रहा है कि योग सिर्फ गठिया ठीक करने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, ब्लड प्रेशर घटाने के लिए नहीं है। योग का लक्ष्य अत्यंत ही व्यापक है, इसका स्वरूप अत्यंत ही व्यापक है। ये जीव को शिव बनाने के लिए है, मानव में देवत्व पैदा करने के लिए है, मानव को महामानव, महामानव को देव मानव और ईश्वरत्व की यात्रा के लिए है। यही कारण है कि योग का स्वरूप, मूल स्वरूप चिकित्सीय प्रचार प्रसार के कारण गौण होने से लोग अपने लाभ के लिए सिर्फ इसका एकांगी प्रचार कर रहे हैं और ग्रहण करने वाले भी अपने सिर्फ गठिया ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए इसके एकांगी पक्ष को पकड़ ले रहे हैं, जिसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं। यह समझा जा रहा है कि योग विद्या सिर्फ और सिर्फ गृह त्यागी सन्यासियों के लिए है, योगियों के लिए है। जन सामान्य इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तो जन सामान्य क्या पकड़ रहे हैं? योग के सिर्फ आसन और प्राणायाम को पकड़ रहे हैं, जिनसे उनका क्या हो सकता है? गठिया ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, डायबिटीज ठीक हो सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि योग का अभ्यास जिससे भी मानव जीवन मिला है, ये दुर्लभ मानव जीवन जिसे भी प्राप्त हुआ है, वह इसका अभ्यास कर सकता है और अभ्यास करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने जीवन का उत्थान कर सकता है और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा भ्रामक धारणा है कि योग का अभ्यास करने के लिए गृह त्याग आवश्यक है। नितांत ही गलत है। योग का अभ्यास आप कहीं भी, जहाँ पर आपको शांति और निर्विघ्नता के साथ, एकांत के साथ
अभ्यास करने की सुविधा हो वहाँ पर आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए गृह त्याग करने की, जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, सांसारिक जीवन में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक विकास के लिए है। यह भी धारणा नितांत ही निर्मूल है, भ्रांतिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि योग का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। और सर्वांगीण विकास की जब बात आती है, जब सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों का ही समावेश हो जाता है, सिर्फ एक पक्ष का नहीं। यही कारण है कि योग जितना जो है सांसारिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन की सुख शांति के लिए उपयोगी है, उतना ही जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी है। चौथा, आध्यात्मिक विकास से भौतिक जीवन संकट में आ जाएगा। अधिकांश संसारी लोग समझते हैं कि जब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा तो भौतिक जीवन संकट में आ जाएगा। जैसे छल नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि योग क्या करता है, इन सब पे प्रतिबंधित करता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग समझते हैं कि योगाभ्यास करेंगे तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, छल कपट करना छोड़ना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना छोड़ना पड़ेगा, लूटपाट करना छोड़ना पड़ेगा। तो आप अब विचार कीजिए कि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, जीवन में आप उत्कर्ष करें, तो जब तक हम छल कपट नहीं छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, दुष्प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ेंगे, सद्गुणों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे अंदर महानता कैसे आ सकती है, व्यक्तित्व का विकास कैसे आ सकता है, अस्थायी शांति कैसे आ सकती है। यही कारण है कि ये धारणा भी पूर्णतः निर्मूल है कि हमारा भौतिक जीवन संकट में आ जाएगा। वरन जब हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होगा, सत्य का विकास होगा, अहिंसा का विकास होगा, अस्तेय का विकास होगा, ब्रह्मचर्य का विकास होगा, तो हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, हमारे जीवन में शांति आएगी, सुकून आएगा। इसलिए हमारा भौतिक जीवन भी स्टेबल बनेगा, न कि इसका जो भौतिक हमारा जीवन है वो संकटपूर्ण हो जाएगा। इसलिए ये धारणा भी नितांत ही निर्मूल है। पांचवा, आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास करना और आसनों का कर्तव्य दिखाना ही योग है। कुछ लोग समझते हैं कि शीर्षासन लगा लो, मयूरासन लगा लो, राजकपोतासन लगा लो तो योगी बन गए। ये धारणा भी नितांत ही निर्मूल है। क्यों? क्योंकि आसन करना, षटकर्मों का अभ्यास करना, ये यौगिक जीवन की शुरुआत है। इट्स जस्ट लाइक द अल्फाबेट which we learn at the beginning of our education। जिस तरीके से बचपन में हम लोगों ने वर्णमाला सीखा, उसी तरीके से यौगिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति के लिए ही योग के प्रारंभिक अभ्यास, आसन, प्राणायाम आदि षटकर्मों का उपयोग बताया गया है। यही कारण है कि आसन प्राणायामों तक को ही योग समझना पूर्णतः भ्रमपूर्ण धारणा है। और छठा, चमत्कार दिखाना, सिद्धियों का प्रदर्शन करना योग है। आप जानते हैं कि चमत्कार दिखाना और
अनेक तरह से करतब दिखाना, सिद्धियों का प्रदर्शन करना, ये योग नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धियां जो है, आप योग का लक्ष्य क्या है? योग का परम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, अपने आत्म स्वरूप का बोध है, आत्म साक्षात्कार है, और इस मार्ग में सिद्धियां बाधक है। यही कारण है कि चमत्कार दिखाना, सिद्धियों का प्रदर्शन करना योग नहीं है। और जो ऐसा समझते हैं कि यही योग है, वो नितांत ही भ्रामक धारणाओं से ग्रस्त हैं। योग भोग के लिए है, क्योंकि योग से भोग शक्ति बढ़ती है। ये धारणा भी पूर्णतः भ्रांतपूर्ण है। योग निसंदेह हमारी जो है जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन ये शक्ति हमें जो प्रदान करता है, ये इसलिए प्रदान करता है कि हम आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर हो सकें, न कि हम अपने शारीरिक मानसिक क्षमता को भोग में नष्ट कर सकें। यही कारण है कि जो ऐसा समझते हैं कि योग भोग के लिए है, आसन प्राणायाम का अभ्यास करो और जो मन में आए खाओ, जैसे मन आए वैसे रहो, खूब भोग करो, ये धारणा भी नितांत ही भ्रामक है। 8वां, मनमाने तरीके से जब तप व्रत उपवास आदि करना योग है। ये धारणा भी अत्यंत ही भ्रामक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न भावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात मनमाने तरीके से जब तप करना, व्रत उपवास करना योग नहीं है, वरन सम्यक आहार विहार, सम्यक दिनचर्या, सम्यक चेष्टा, सम्यक व्यवहार आदि का अभ्यास करने से ही योग सभी दुखों से मुक्त करने वाला परम कल्याणकारी हो सकता है। 9वां, योगाभ्यास के लिए यम नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। ये धारणा भी भ्रमपूर्ण है, क्योंकि जैसे जानते हैं कि कोई भी जो बड़ी इमारत है बिना फाउंडेशन के बन नहीं सकती है, उसके लिए स्टेबल फाउंडेशन आवश्यक है। और यम और नियम योग के फाउंडेशन हैं, इसके बिना आप योग के पथ पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि यदि हम योग के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यम नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। जबकि आज के समय में योग का जो चिकित्सीय प्रचार हुआ है, उसमें लोग समझते हैं कि आसन प्राणायाम करो, यम नियम पालन करने का तो कोई आवश्यक ही नहीं है, और आराम से जो करना चाहो करो। ये धारणा भी इसीलिए अत्यंत ही भ्रामक है। योग के विद्यार्थी होने के नाते आप इस सत्य को समझिए कि जब तक उचित आधार न हो, तब तक आप जो है योग के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते हैं। यम नियम आधारशिला है यौगिक जीवन के, इसलिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। 10वां, योग आसन प्राणायामों और षट कर्म तक ही सीमित है। जैसा कि आज के समय में चिकित्सीय योग के प्रचार से ये भ्रम व्याप्त है कि आसन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, षट कर्मों का अभ्यास कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और हम बहुत बड़े योगी बन गए। जबकि ये धारणा अत्यंत ही निराधार है और अत्यंत ही भ्रामक है, क्योंकि योग जो है, योग का ज्ञान है, योग का विज्ञान है, ये महासागर के गहराइयों के समान है। और योग का लक्ष्य हिमालय की चोटी, सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। यही के कारण है कि योग में आसन प्राणायाम और षट कर्मों का अभ्यास करना ही योग है। ये धारणा भी पूर्णतः भ्रमपूर्ण और भ्रामक है। तो आज हम लोगों ने विचार किया
कि योग के संबंध में क्या क्या भ्रामक धारणाएं हैं और उसकी वास्तविकता क्या है। अब योग के विद्यार्थी होने के नाते आप सबको इसके सत्य का ज्ञान होना चाहिए। आने वाले लेक्चर में हम लोग योग के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।